प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदर कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एहि विधि जाहि कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ अर्थात लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा अर्थात इसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन्ह सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही अधरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत ताजा सुदूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाए, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही अर्थात स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक।
जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहूँ तजी टेक। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूहों के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाउ नारी कर साचा मंगल महु भय मन यति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारे मन अर्थात हृदय बहुत ही कच्चा अर्थात कमजोर है तुम्हारा मन। जो आवई मर कट कट काई जियहि विचारे निसीचर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहिं बिहसी ताहि उरलाई चले उसभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंठ पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अर्थात अधिक स्नेह दिखाकर दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठ्यूं सभा खबरी असी पाई सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सि सचिव उचित मत कहूँ ते सब से मष्टि करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तम श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।